बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को यूज़ करते हुए हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करने के लिए हम मुख्तलिफ तरीके ढूंढते हैं। उन मुख्तलिफ तरीकों से एक तरीका था फ्लक्स का और दूसरा तरीका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला तरीका थोड़ा सा मुश्किल था, कोई ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चीज़ नहीं थी, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उससे ज़्यादा बेहतर क्वांटिटी है और ज़्यादा बेहतर तरीके से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। पोटेंशियल है क्या? ये पोटेंशियल एनर्जी की एक टाइप है, यानी यूनिट मास की पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाता है, या यूनिट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी कहते हैं। तो इसको समझने से पहले हमें थोड़ा सा ग्रेविटेशनल फील्ड की तरफ वापस जाते हैं। ज़मीन के इर्द गिर्द वो रीजन जहाँ तक ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड किसी फोर्स किसी मैस पे लग सकती है, उसे हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। विद इन ग्रेविटेशनल फील्ड देखें, ये हमारे पास अर्थ की सरफेस है, अर्थ की सरफेस पे एक मैस पड़ा हुआ है, रेफरेंस पॉइंट है, वहाँ पे हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 लेते हैं। लेकिन अगर हम उसे यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करवाते हैं, यानी अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करवाते हैं, तो हमें वर्क करना पड़ता है। देखिए, मैं इसे एक पॉइंट इस जगह से यहाँ तक पॉइंट ए तक लेकर गया था मैस को, तो मुझे वर्क करना पड़ा क्योंकि मैं अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहा हूँ, बिकॉज ग्रेविटी वाली फोर्स डाउनवर्ड लगती है। जब भी हम लोग ग्रेविटी वाली फोर्स के अगेंस्ट जाएंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा। यहाँ तक गए, हमें वर्क करना पड़ा। हमने जितना वर्क किया वो उस बॉडी में स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और फिर जब हम लोग उसे मजीद ए से बी तक लेकर जाते हैं, मतलब टोटल यहाँ से यहाँ तक लेकर जाते हैं, इसकी टोटल हाइट h2 बन जाती है, तो हमें वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा और वो इस जगह की पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसका मतलब है अगर मैं ए और बी की बात करूं तो बी पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है और ए पे पोटेंशियल एनर्जी कम है। बी हाई पोटेंशियल एनर्जी वाली साइड है और ए लो पोटेंशियल एनर्जी वाली साइड है। इसका मतलब है मुझे जैसे जैसे ऊपर जाना पड़ेगा, मुझे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा ताकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो। पोटेंशियल एनर्जी है क्या? पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग सिंपल डिफाइन करते हैं, द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। देखिए, ये पोजीशन 0 थी, ये पोजीशन mgh1 है, यहाँ पे पोजीशन क्या है, इससे और ऊपर है mgh2 है। इससे और ऊपर मैं जाऊँगा तो जितनी उसकी हाइट बढ़ती जाएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। अगर मैं ए और बी की बात करूँ, मैं बॉडी को ए से बी तक लेकर जाता हूँ, इस जगह से इस जगह तक लेकर जाता हूँ, तो मुझे वर्क करना पड़ा। इस वर्क को मैं WAB कहता हूँ। ये UB माइनस UA के इक्वल है। UB क्या है? पॉइंट बी की पोटेंशियल एनर्जी है। छोटी क्लासेस में पोटेंशियल एनर्जी को हमने PE से रिप्रेजेंट किया हुआ था, बट पोटेंशियल एनर्जी का जो सही सिंबल है वो है U। तो इस जगह की पोटेंशियल एनर्जी UB है, इस जगह की पोटेंशियल एनर्जी UA है। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब हम किसी बॉडी पे वर्क करते हैं, या हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, लेकिन वो केस हम लोगों ने लिया था, अगर बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है तो वर्क डन ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। उसके लास्ट में हमने ये बात भी पढ़ी थी कि अगर हम किसी बॉडी पे वर्क करें, देन द वर्क डन विल बी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जैसे इस केस में है, आप ए से बी तक लेकर जा रहे हैं, तो आपने उसके ऊपर जितना वर्क किया है ये ए और बी की पोटेंशियल एनर्जी की चेंज के इक्वल है। सो WAB UB माइनस UA, पॉइंट बी की पोटेंशियल एनर्जी ये है, पॉइंट डी की पोटेंशियल एनर्जी है। ये 4th चैप्टर फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा था। अगर इसमें वर्क डन को यहाँ से यहाँ तक ले जाते वक्त जो वर्क डन मुझे करना पड़ा है उसको मैं मैस पे डिवाइड करता हूँ, तो ये यूनिट मैस के लिए वर्क आ जाएगा और इसको हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं। अब यही कंसेप्ट हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पे अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक चार्ज पार्टिकल है, यानी ये जो सरफेस है, इसे नीचे अर्थ थी, चार्ज पार्टिकल है, उसके सराउंडिंग में क्या होगी, एक रीजन होगा जहाँ पर ये फोर्स लगा सकता है, उससे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में देखिए, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बनाई है 2 प्लेट्स की, एक पॉजिटिव प्लेट है, दूसरी नेगेटिव प्लेट है। पॉजिटिव प्लेट को मैंने बी का नाम दे दिया, नेगेटिव प्लेट को मैंने ए का नाम दे दिया। ए पोटेंशियल एनर्जी UA है, बी की पोटेंशियल एनर्जी UB है। हमारे पास जिस तरह मैस बिहेव करता है ग्रेविटेशनल फील्ड में, इसी तरह चार्ज बिहेव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। यहाँ पे हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है Q0। ये Q0 चार्ज मैं यहाँ पे रखता हूँ,
तो ये चार्ज क्या करेगा, खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। जैसे इसको हम लोग रिलीज करते हैं, ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, इसको रिलीज करेंगे खुद नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे ऊपर ले जाना चाहता हूँ, अगेंस्ट द ग्रेविटी ले जाना चाहता हूँ, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। तो सेम यहाँ पे भी ऐसे ही है, ये यूनिट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है जो हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर हम यहाँ पे छोड़ेंगे तो ये खुद नीचे आ जाएगा, ऐसे चलता चलता नीचे आ जाएगा। क्यों नीचे आ रहा है, बिकॉज ग्रेविटी उसे नीचे ला रही है। अब ये यहाँ पे पहुंच गया, अब यहाँ से मैं उसे यहाँ तक ले जाना चाहता हूँ, यहाँ से यहाँ तक ले जाना चाहता हूँ, तो मुझे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क करना पड़ रहा है, ये वर्क इस बॉडी में स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम यूनिट चार्ज के लिए फाइंड करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी, यानी बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की एक टाइप है और ये यूनिट चार्ज के लिए है। कैसे, हम नीचे फार्मूला से भी ये दिखेंगे। ये टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, आप इसे ऊपर ले जाना चाहते हैं, आपको वर्क करना पड़ेगा। देखिए जब चार्ज यहाँ पे था तो उस पर जो फोर्स लग रही थी, मैं वन सेकेंड की बात करता हूँ, इस पर जो फोर्स लग रही थी वो कितनी फोर्स थी, इलेक्ट्रिक फोर्स थी। अब इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स के दो फार्मूले हैं। एक फार्मूला हम कूलम्ब लॉ के जरिए से लिखते हैं जो कि Q1 Q2 और R² होता है, बट रिमेंबर वो फार्मूला सिर्फ दो चार्जेस के लिए वैलिड है। लेकिन अगर हमारे पास चार्जेस एक के बजाय ज़्यादा हो जाए, दूसरी साइड पे सिंगल चार्ज हो, तो हम उस फार्मूले को फील्ड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से भी फाइंड कर सकते हैं। आपके कोर्स में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का जिक्र नहीं है, सो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में लिखेंगे QE, क्योंकि चार्ज हमारे पास Q नॉट है तो QE ये इलेक्ट्रिक फोर्स है जो इसको नीचे की तरफ खींच रही है, जिसकी वजह से वो नीचे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। तो मैं इसे यहाँ से ऊपर ले जाना चाहता हूँ, ऊपर ले जाने के लिए मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स को F से रिप्रेजेंट करता हूँ, एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स वो नीचे की तरफ लग रही है, तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स की अपोजिट लगानी होगी, नंबर 1। और मैग्नीट्यूड में उसके इक्वल लगाऊंगा ताकि इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ऊपर ले जाया जाए। और जब कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर मूव करता है तो इट मींस वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। A से B तक मैंने चार्ज को मूव करवाया, मुझे वर्क करना पड़ा, जितना वर्क पर यूनिट चार्ज करना पड़ा ये A और B का पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी वर्क डन A to B डिवाइडेड बाय यूनिट चार्ज, ये पॉइंट A और B का पोटेंशियल डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में दो चीजें हम लोग पढ़ेंगे, एक एब्सोल्यूट पोटेंशियल पढ़ेंगे और एक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, डेल्टा से भी हमें पता चल रहा है, ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। इसका अगर मैं यूनिट बताऊं तो इसका यूनिट बनता है जूल पर कूलम, आल्सो कॉल्ड वोल्ट। और 1 वोल्ट को अगर हम लोगों ने डिफाइन करना है तो 1 वोल्ट, पहले तो आप इसको डिफाइन करेंगे, इसकी डेफिनेशन ये है, द वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट कीपिंग चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ओके, 1 वोल्ट को डिफाइन करेंगे, अगर 1 कूलम चार्ज को मूव करवाने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में 1 जूल वर्क हमें करना पड़े तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। अब देखिए ये जो हमारे पास WAB है, जैसे आप लोगों ने अभी पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा है ग्रेविटेशनल फील्ड वाले के अंदर कि A to B जो वर्क डन होता है वो दोनों पॉइंट्स की पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होता है। तो यहाँ पर भी सेम ऐसा ही होगा, UB पॉइंट B की पोटेंशियल एनर्जी माइनस पॉइंट A की पोटेंशियल एनर्जी, ये WAB है, या इसको मैं डेल्टा UB लिख सकता हूँ, ये पोटेंशियल एनर्जी की चेंज है। सो वी कैन राइट डेल्टा V चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय यूनिट चार्ज। यहां से इसकी दूसरी डेफिनेशन आ जाती है, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। और यहां से पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला आएगा वो Q इंटू डेल्टा V आ जाएगा। लेकिन जब भी आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, आप सिंपली mgh बता देते हैं, बट रिमेंबर mgh ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला Q इंटू डेल्टा V है। इसीलिए मैंने बताया था कि जो
पोटेंशियल डिफरेंस है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या एब्सोल्यूट पोटेंशियल है, ये बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी है बट यूनिट चार्ज की। देखें ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ये पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। दिस इज वेरी फेमस इक्वेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो हम आगे यूज करेंगे। यानी आपको जो भी चार्ज दिया हुआ है उसको दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस मिल जाएगा। याद रखें पोटेंशियल डिफरेंस में भी वो दोनों पॉइंट्स गिवन होने चाहिए, ए और बी, और पोटेंशियल एनर्जी में भी वही दो पॉइंट्स हैं। अब बारी आती है एब्सोल्यूट पोटेंशियल की। एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या होता है? ये था पोटेंशियल डिफरेंस, ये चीज हमारे पास क्या थी? पोटेंशियल डिफरेंस था। और एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या होता है? एब्सोल्यूट पोटेंशियल में जो हमारा पॉइंट होता है, जैसे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया था कि अगर हम किसी भी बॉडी को जमीन की सरफेस से इंफिनिटी तक मूव करवाते हैं तो हमें जितना वर्क पर यूनिट चार्ज करना पड़ेगा उससे हम लोग एब्सोल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग इंफिनिटी से अगर किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आते हैं तो हमें जितना वर्क करना पड़ेगा उसको हम लोग उस पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल कहेंगे। एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या हुआ? द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, the work done per unit charge to move it from infinity to a point is called absolute potential at point A। बेसिकली जो absolute potential होता है वो भी दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। लेकिन आपको पता है कि इंफिनिटी पर जाकर पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स और पोटेंशियल जीरो हो जाते हैं। सो पॉइंट ए का जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल है वो ये होगा, या इसको मैं किसी भी पॉइंट के लिए इन जनरल लिख सकता हूँ W/Q0। इसका यूनिट भी वोल्ट है, जूल पर कूलम, और 1 वोल्ट की वही डेफिनेशन होगी जो पिछले टॉपिक में आप लोगों ने की है। That's all.